नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम एग्जेप्शन और कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। देखो, जिन स्टूडेंट ने अभी न्यू सीएमए में एडमिशन लिया है उनको बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है कि एग्जेप्शन क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखो, जो आपका सीएमए एग्जामिनेशन होता है, आपको पता है कि पहली बात तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सीएमए एग्जामिनेशन के अंदर जो एग्जेप्शन और कैरी फॉरवर्ड का जो कंसेप्ट है ये केवल और केवल इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। फाउंडेशन में इस एग्जेप्शन और कैरी फॉरवर्ड का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। यानी अगर आप फाउंडेशन में अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको अगले अटेम्प्ट में पूरा का पूरा पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट सिर्फ इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हम मान लीजिए कि अभी आपने सीएमए इंटर ग्रुप 1 का आप एग्जाम आपने दिया है या आप देने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं पहले एग्जेप्शन क्या होता है। तो आपको पता है, हम आपको बता दूं मैं कि किसी एग्जेप्शन का मतलब ये होता है सीएमए एग्जामिनेशन के अंदर कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 60 या 60 से प्लस अगर मार्क्स आते हैं तो आप एग्जेप्शन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको ये भी पता है कि सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर कोई भी ग्रुप पास करने के लिए आपको पता है कि इंटरमीडिएट के अंदर आपके 2 ग्रुप हैं और फाइनल के अंदर आपके 2 ग्रुप हैं। तो कोई भी सिंगल ग्रुप पास करने के लिए आपको मिनिमम 200 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। दो यानी किसी भी ग्रुप को क्लियर करने के लिए सीएमए के अंदर 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर आने चाहिए। 4 सब्जेक्ट होते हैं हर ग्रुप में, तो मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर आने चाहिए और उनका एग्रीगेट आपका 200 होना चाहिए अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सीएमए इंटर ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और उसके पेपर नंबर 5 के अंदर 30 मार्क्स आए हैं, पेपर नंबर 6 के अंदर उसके 63 मार्क्स आए हैं, पेपर नंबर 7 के अंदर उसके 37 मार्क्स आए हैं और पेपर नंबर 8 के अंदर 50 मार्क्स आए हैं और इसका एग्रीगेट बन रहा है 180 मार्क्स। तो क्या उसका इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर होगा? तो आप कहोगे कि चूंकि उसने दोनों कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन की सभी सब्जेक्टों में 40 नंबर आने चाहिए, वो उसने पूरी नहीं करी, तो दूसरा कंडीशन देखने का मतलब ही नहीं बनता। यानी कहने का मतलब ये कि वो फेल है। क्यों? क्योंकि उसका एक पेपर नंबर 5 के अंदर और पेपर नंबर 7 के अंदर 40 से कम मार्क्स आए हैं, यानी उसने कंडीशन नंबर 1 ही पूरी नहीं करी और कंडीशन नंबर 2 भी पूरी नहीं हो रही क्योंकि उसने 200 भी टच नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट फेल हो गया है। लेकिन अगर आप इसके पेपर नंबर 6 के अंदर अगर आप मार्क्स देखते हो तो इस स्टूडेंट के पेपर नंबर 6 के अंदर 63 मार्क्स आए हैं, यानी कि 60 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट एग्जेप्शन ले सकता है। कैसे लेगा? तो यानी कि एग्जेप्शन कब ले सकता है? जब किसी स्टूडेंट के किसी पेपर के अंदर 60 नंबर, 60 भी होंगे तभी वो एग्जेप्शन ले सकता है। 60 या 60 से प्लस नंबर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर तो वो एग्जेप्शन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब वो एग्जेप्शन कैसे लेगा? तो अगला जब वो अटेम्प्ट देगा ना, तो अगला अटेम्प्ट के अंदर एग्जेप्शन लेना आपकी मर्जी है कि आपको एग्जेप्शन लेना है कि नहीं लेना है। तो अब जब स्टूडेंट जब अब सब बच्चों के सब कई बच्चों के सवाल या कमेंट्स आते हैं कि एग्जेप्शन के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है हमको। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जेप्शन लेने के लिए किसी भी टाइप का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है एग्जेप्शन लेने का। कैसे लेना है आपको एग्जेप्शन? मान लो कि अब आपका ये अटेम्प्ट तो क्लियर नहीं हुआ, तो अब आप जाओगे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो सेकेंड अटेम्प्ट जब आप दोगे ना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पेपर नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। जब आपका पेपर नंबर 6 जिस डेट को होगा ना, तो उस डेट को आपको एग्जाम देने ही नहीं जाना है। जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जेप्शन लेना है, एग्जेप्शन कब ले सकते हो? जब आपकी उस सब्जेक्ट के अंदर 60 या 60 से प्लस मार्क्स आए हैं। तो अगर आपको एग्जेप्शन लेना है तो आपको क्या करना है कि अगले अटेम्प्ट में जिस दिन उस सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जेप्शन लेना है, आपको उस दिन पेपर के अंदर आपको जाना ही नहीं है, आपको अब्सेंट होना है। अब्सेंट होने का मतलब यह है कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर आप एग्जेप्शन लेने के लिए आप एग्जेप्शन लेना चाहते हो। ये बस इसका सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी फॉर्म नहीं भरना, कोई एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा कुछ ऐड प्लस माइनस नहीं करना। सिंपल सा आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस पर्टिकुलर पेपर का आपको एग्जाम देने ही नहीं जाना है, आपको अब्सेंट होना है। इसका मतलब ये है कि आपने एग्जेप्शन आपने अवील कर लिया। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं एग्जेप्शन के बारे में, एक और डाउट यहाँ पे अराइज हो सकता है कुछ स्टूडेंट का। मान लो कि आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से दिया
चूंकि आप एग्जेप्शन ले रहे हो, आप उस दिन उस पेपर को नहीं देने जा रहे हो पेपर नंबर 6 को, तो अब आप सिर्फ पेपर 3 ही पेपर दोगे, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8। ठीक है, मान लो कि आपके पेपर नंबर 5 के अंदर 40 नंबर आ गए। ठीक है, पेपर नंबर 7 के अंदर आपके 50 नंबर आ गए और पेपर नंबर 8 के अंदर आपके 48 मार्क्स आ गए। इनका एग्रीगेट कितना हो रहा है? तो इसका एग्रीगेट हो रहा है आपका 138 नंबर, 138 आपका एग्रीगेट हो रहा है। आपको ये बात पता है कि कोई भी ग्रुप की, मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सीएमए इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, कोई भी ग्रुप की, कोई भी सिंगल ग्रुप क्लियर करने के लिए मिनिमम आपके 200 मार्क्स होने चाहिए, 200 मार्क्स, और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर होने चाहिए। तो अगर आप पहली जो कंडीशन है मिनिमम 40 नंबर होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, वो कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है, क्योंकि पेपर नंबर 5 में भी आपके 40 नंबर है, पेपर नंबर 7 में भी 40 प्लस है, और पेपर नंबर 8 में भी 40 या उससे ज़्यादा नंबर है आपके। यानी पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि सब सब्जेक्ट में 40 नंबर है आपके। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि एग्रीगेट आपका 200 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे ये कहोगे, देखो कि सर कि हमारे 3 सब्जेक्टों में यहाँ पे 138 नंबर हो रहे हैं, और पहला जो हमने अटेम्प्ट दिया था ना पेपर नंबर 6 में हमारे 63 मार्क्स हो रहे थे। तो इसका मतलब सर 138 नंबर हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिए, 63 मार्क्स हमारे पहले अटेम्प्ट में आ चुके थे उस पेपर नंबर 6 के अंदर जिसमें हमने एग्जाम लिया है। तो इसका एग्रीगेट हो रहा है सर 201 नंबर। तो क्या हमने ग्रुप क्लियर कर लिया? तो इसका जवाब है जी नहीं, आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आप बोलो क्यों? हमारे सभी सब्जेक्टों में 40 नंबर प्लस है और एग्रीगेट में 200 प्लस बन रहा है, तो हम ग्रुप क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एग्जेप्शन का रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप एग्जेप्शन लेते हो ना, कब ले सकते हो एग्जेप्शन? जब आपके नंबर 60 या उससे अधिक हो, 60 भी होगा तभी आप ले सकते हो एग्जेप्शन। तो एग्जेप्शन का रूल ये कहता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अगर आप एग्जेप्शन लेते हो तो अगले अटेम्प्ट में वो सिर्फ 50 नंबर ही माने जाएंगे। बेशक आपके पेपर नंबर 6 के अंदर प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर 63 मार्क्स आए थे, लेकिन जब अब अगला अटेम्प्ट दोगे तो ये 63 नहीं, इसकी वेटेज सिर्फ 50 नंबर ही मानी जाएगी। तो आपके 138 इन 3 पेपर में आ गए और 50 नंबर आपके पहले पेपर नंबर 6 के सिर्फ 50 नंबर माने जाएंगे। तो इसका एग्रीगेट कितना हुआ? इसका एग्रीगेट हो गया 188। तो आपने ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि पहले कंडीशन तो पूरी हो गई, सब में 40 नंबर है, लेकिन आप एग्रीगेट 200 को टच नहीं कर पाए। एग्जेप्शन में ये ध्यान रखना कि अगर आपको बेशक 99 नंबर भी आते हैं ना इससे पेपर नंबर 6 के अंदर, 99 नंबर भी आते अगर आपके पेपर नंबर 6 के अंदर, तो अगले अटेम्प्ट में अगर आप एग्जेप्शन लेते तो ये आपके 50 ही माने जाते। इसका ध्यान रखना। तो आपका सेकंड अटेम्प्ट में भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। तो अब आप क्या करोगे? अब आप दोगे थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, अब थर्ड अटेम्प्ट में मान लो कि आपके पेपर नंबर 5 के अंदर 43 मार्क्स आ गए, पेपर नंबर 7 के अंदर 62 मार्क्स आ गए और पेपर नंबर 8 के अंदर 44 मार्क्स आ गए। तीनों का एग्रीगेट बन रहा है 144। अब अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी पहली जो कंडीशन थी सभी सब्जेक्टों में 40 नंबर बन रहे हैं और पहले ही जगह एग्जामिनेशन लिया उसमें 40 प्लस थी, तो पहली कंडीशन फिर पूरी हो गई। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपका एग्रीगेट होना चाहिए 200 नंबर। तो आपके 149 मार्क्स हैं तीनों सब्जेक्ट के और प्रीवियस अटेम्प्ट में आपके 63 मार्क्स आए थे उस सब्जेक्ट के। लेकिन जैसे आपको पता है कि एग्जेप्शन का रूल ये कहता है कि अगर आप एग्जेप्शन लोगे तो उसकी वेटेज आपकी सिर्फ 50 नंबर ही मानी जाएगी। तो आपकी कितना ऐड होगा? सिर्फ 50 नंबर, 63 से ऐड नहीं होगा, सिर्फ 50 ऐड होगा। तो कितने बन रहे हैं? 199। तो अगेन आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, अगेन आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। समझ के कंसेप्ट, किसी 50 ही माने जाएंगे। अब आप चाहो ना तो यहाँ पे ये कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो पेपर नंबर 7 के अंदर आपके 62 मार्क्स आए हैं। तो आप चाहो तो आप पेपर नंबर 7 के अंदर भी आप एग्जेप्शन ले सकते हो। हाँ, क्योंकि 60 या 60 प्लस मार्क्स हैं, तो आप चाहो तो पेपर नंबर 7 के अंदर भी आप कैसे लोगे एग्जेप्शन? तो फॉर्म बनना है नहीं, जब अगला अटेम्प्ट दोगे जिस दिन पेपर नंबर 7 होगा उस दिन आपको एग्जाम सेंटर जाना ही नहीं है, एब्सेंट होना है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने एग्जेप्शन क्लेम कर लिया फॉर पेपर नंबर 7 ऑल्सो। तो अगला अटेम्प्ट जब होगा ना तो अब आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 8। मान लेते हैं कि आपके पेपर नंबर 5 के अंदर 40 नंबर आए हैं और पेपर नंबर 8 के अंदर आपके 65 नंबर आए हैं। दोनों का एग्रीगेट कितना हो गया? दोनों का एग्रीगेट आपका हो गया 105 नंबर। और आपके प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर
जो जो आपके 2 पेपर में जो आपको एग्जामिनेशन मिली है, पेपर नंबर 6 में जहाँ पे 63 मार्क्स आए थे, और पेपर नंबर 7 जो लास्ट अटेम्प्ट में आपको जो एग्जामिनेशन मिला है उसमें आपके 62 मार्क्स आए थे। लेकिन आपको पता है कि अगर हम एग्जामिनेशन लेते हैं तो सिर्फ 50 मार्क्स ही काउंट होंगे। तो हम 50 नंबर आपके पेपर नंबर 6 के मान लेंगे और 50 नंबर आपके पेपर नंबर 7, यानी 100 मार्क्स वहाँ से हो गए और 150 नंबर आपने यहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो दोनों का एग्रीगेट कितना हो गया? दोनों का एग्रीगेट हो गया आपका 205। तो आपका ग्रुप क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपका ग्रुप क्लियर होगा। देखिए आपका एग्जामिनेशन था, ये कहता है कि एग्जामिनेशन आप ले सकते हो, कब ले सकते हो? जब आपके 60 या 60 प्लस मार्क्स आए हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन लेने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना, ये भी आपकी सेकंड बात क्लियर होगी आपको। सिंपल सा आपको एब्सेंट होना है। और तीसरी बात, अगर आप एग्जामिनेशन लेते हो तो अगले अटेम्प्ट में आपके वो सिर्फ 50 नंबर के बराबर माने जाएंगे। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन था आपका। दूसरा है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड जो है वो एग्जामिनेशन से बेटर होता है। कैरी फॉरवर्ड में भी आपका अगेन सेम रूल है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में कैरी फॉरवर्ड लेना है वो कब होगा? जब आपके 60 या 60 से प्लस मार्क्स आए हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, और एग्रीगेट आपका 260 या 60 से प्लस नंबर आएंगे तो भी, तो एग्रीगेट कैरी फॉरवर्ड लेने के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी है। आपको ये भी पता है कि सीएमए इंटर या हो या फाइनल हो, कोई भी ग्रुप क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 200 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और आपको पता है कि क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि मिनिमम 40 नंबर आने चाहिए हर सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट किसी भी ग्रुप का 200 मार्क्स क्रॉस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड कैसे ले सकते हैं। देखो कैरी फॉरवर्ड लेने के लिए ना आपकी 2 कंडीशन है। एग्जामिनेशन लेने के लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि 60 या 60 से प्लस मार्क्स हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड लेने के लिए 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपकी किसी सब्जेक्ट में आपको अगर कैरी फॉरवर्ड लेना है तो आपके उस सब्जेक्ट में 60 या 60 से प्लस मार्क्स होने चाहिए, सेम एग्जामिनेशन की तरह। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि आपको सभी सब्जेक्टों में 40 प्लस मार्क्स भी होने चाहिए इंडिविजुअल। जैसे कि आपको याद होगा कि जब आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो मैंने बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि आप पेपर नंबर 6 में एग्जामिनेशन ले सकते हो। वो किसी एक ही कंडीशन थी, 60 या 60 से प्लस मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड की एक और कंडीशन ये है कि 60 या 60 प्लस मार्क्स तो होने चाहिए, इसके साथ अदर सभी सब्जेक्टों में भी आपके 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो चूंकि आपके पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 7 में 40 से कम मार्क्स है, तो यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जामिनेशन मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड के अंदर आपके 2 कंडीशन आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं। तो मान लो आप अब हम बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड की। 2 कंडीशन आपको क्लियर हो चुकी है। पहली कंडीशन ये थी कि पेपर मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने एक बंदे ने, मिस्टर वाई नाम के एक बंदे ने एग्जाम दिया सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का। उसके पेपर नंबर 5 के अंदर 37 मार्क्स आए हैं, पेपर नंबर 6 के अंदर 73 मार्क्स आए हैं, पेपर नंबर 7 के अंदर 50 नंबर आए हैं, और पेपर नंबर 8 के अंदर 45 मार्क्स आए हैं। इसका एग्रीगेट कितना बन रहा है? इसका एग्रीगेट बन रहा है सर 205, यानी कि 205 नंबर बन रहा है। पहले आप ये बताओ बेटा कि क्या इस पर्सन का ग्रुप क्लियर हो गया इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का? तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि किसी भी ग्रुप को क्लियर करने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन कि उसके हर सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन एग्रीगेट 200 मार्क्स होने चाहिए। तो आप कहोगे सर कि एग्रीगेट 200 प्लस तो है, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन एक और जो कंडीशन थी आपकी सेकंड कंडीशन कह लो कि हर सब्जेक्ट में 40 प्लस होनी चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इस पर्सन के पेपर नंबर 5 के अंदर सिर्फ 37 मार्क्स आए हैं, तो इसका ग्रुप क्लियर नहीं होगा। सर क्या है, अब आपका सवाल उठेगा कि सर क्या ये स्टूडेंट एग्जामिनेशन ले सकता है? तो आंसर सिंपल सा, ले सकता है, क्योंकि 60 या 60 से प्लस मार्क्स पेपर नंबर 6 के अंदर चाहे तो एग्जामिनेशन ले सकता है। कैसे लेगा? सिंपल सा प्रोसेस है, उसको अगला पेपर देना नहीं है। अब आप ये पूछोगे सर क्या यहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड ले सकता है? इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कैरी फॉरवर्ड लेने की 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि हर सब्जेक्ट में 40 प्लस होनी चाहिए, और कंडीशन नंबर 2 कि उस सब्जेक्ट में जिसमें वो लेना चाहता है उसमें 60 या 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो 60 प्लस मार्क्स तो है पेपर नंबर 6 के अंदर, 73 मार्क्स हैं। लेकिन पहली कंडीशन ये थे कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर होने चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। तो इसको इसलिए वो इस केस के अंदर उसको सिर्फ एग्जामिनेशन मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड होता क्या आपको मैं बताऊंगा अभी आपको।
अब मान लो कि केस नंबर 2 हो गया, तो केस नंबर 2 के अंदर मान लो कि इसके पेपर नंबर 5 के अंदर 45 मार्क्स आ गए, पेपर नंबर 7 के अंदर 58 मार्क्स आ गए, और पेपर नंबर 8 के अंदर मान लो उसके 40 नंबर आ गए। यानी उसने पेपर नंबर 6 के अंदर क्या कर लिया, एग्जेप्शन अवील कर लिया। तो अब वो 3 पेपर देगा, इन तीनों पेपर का एग्रीगेट कितना होगा, तो इन तीनों पेपर का एग्रीगेट होगा 140 नंबर। चूंकि उस स्टूडेंट ने प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्जेप्शन क्लेम किया है, कोई कैरी फॉरवर्ड तो उसे मिला नहीं, तो अब उसे उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स यहाँ पे माने जाएंगे, सिर्फ 50 माने जाएंगे, आपको बात पता है। तो 140 प्लस में 50 नंबर उसका प्रीवियस अटेम्प्ट, तो कितने नंबर हो गए उसके, 190। उसका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होगा। बेशक देखा जाए तो उसके 73 मार्क्स थे, लेकिन आपको पता है कि एग्जेप्शन के अंदर अगले अटेम्प्ट में उसके सिर्फ 50 मार्क्स माने जाएंगे। 140 प्लस 50 नंबर प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो 190 उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो उसको अगर कैरी फॉरवर्ड मिला होता, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि वो उस स्टूडेंट को प्रीवियस अटेम्प्ट में कैरी फॉरवर्ड मिला होता, मान लो कि उसे 2 कंडीशन पूरी कर दी होती, उसे कैरी फॉरवर्ड मिला होता, तो कैरी फॉरवर्ड में होता क्या होता है कि उसके अगर उसे कैरी फॉरवर्ड मिला होता उस सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके पूरे 73 मार्क्स ही यहाँ पे ऐड हो जाते। तो 140 प्लस 73 उसका 213 बन जाता, यानी उसका इंटरमीडिएट ग्रुप में क्लियर हो जाता। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि एग्जेप्शन जब आप लेते हो तो अगले अटेम्प्ट में वो सिर्फ 50 ही मार्क्स माने जाएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर, चाहे आपके नंबर कितने 99 भी क्यों ना हो। अगर आपने एग्जेप्शन लिया है उस सब्जेक्ट के अंदर तो आपके माने जाएंगे सिर्फ 50 मार्क्स। लेकिन कैरी फॉरवर्ड में के अंदर, लेकिन कैरी फॉरवर्ड के अंदर जो दो कंडीशन थे अगर आप पूरी कर देते हो तो आपको मिल जाएगा कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड ये कहता है कि जितने भी नंबर आए हैं ना 73, 83, वो पूरे के पूरे नंबर आपके अगले अटेम्प्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा अगर उसे कैरी फॉरवर्ड मिलता है तो, अगर उसे एग्जेप्शन मिलता है तो ऐड होंगे सिर्फ 50 नंबर, तो उसका ग्रुप क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर वो ले लेता है, अगर उसे मिल जाता है कैरी फॉरवर्ड, तो उसके ऐड हो जाते हैं 73 मार्क्स, तो उसका ग्रुप क्लियर हो जाता है।